शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को बहुत ही अच्छा टाइटल दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे चैतन्य लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो। लाइट हाउस भी एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म माना चैतन्य होता है। और लाइट हाउस को कहाँ रखा जाता है? जहाँ कोई खतरनाक स्थान होता है, जैसे समुद्र है। तो बाबा कहते ऐसे खतरनाक स्थान पर लाइट हाउस को रखा जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि ये संसार भी तो देखो, कलयुगी भव सागर है ना। भव अर्थात जहाँ पर जन्म मरण की प्रक्रिया होती है, उसे भव कहते हैं। तो यही संसार में वो प्रक्रिया होती है। तो बाबा ने हम चैतन्य लाइट हाउस को भी यहाँ पे रखा हुआ है। फिर स्थूल में भी आप देखेंगे कि जो लाइट हाउस होता है बहुत ऊंचा होता है, ऊंचे स्थान पे उसे रखा जाता है। तो हम भी तो चैतन्य लाइट हाउस है ना। तो बाबा हम बच्चों को भी यही बात बताते हैं कि हमें भी अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठाना है। जितनी जितनी हमारी स्थिति ऊंची होगी, उतनी उतनी परिस्थितियां हमारे पर वार नहीं करेगी। परिस्थितियों को स्वस्थिति से आसानी से हम क्रॉस कर पाएंगे। फिर जो लाइट हाउस होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो लाइट हाउस रात के समय नावों को रास्ता दिखाता है। अंधकार को वो प्रचंड प्रकाश के द्वारा वो मिटाने का काम करता है। समुन्दर में जो बोट्स वगैरह आती जाती है ना, तो ये लाइट हाउस उसे रास्ता दिखाता है। तो बाबा कहते हैं कि हम भी चैतन्य लाइट हाउस क्या करते हैं? चारों ओर ज्ञान का पावरफुल प्रकाश फैलाते हैं। अनेक आत्माओं को सही ठिकाना बताते हैं, रास्ता बताते हैं। फिर दुनिया में जो लाइट हाउस होता है, वो आशा और शक्ति का प्रतीक है। होप एंड स्ट्रेंथ का वो सिंबॉलिक चीज होता है। तो बाबा भी हम चैतन्य लाइट हाउस को भी कहते हैं ना कि हमें कौन सा काम करना है? सबके अंदर आशाओं के दीपक जगाने हैं। आज लोग देखो होपलेस बन गए हैं, दिल शिकस्त बन गए हैं। तो ऐसी आत्माओं के दिलों में हमें आशाओं के दीपक जगाने हैं। साथ ही साथ उन आत्माओं को बाबा के साथ कनेक्ट करके उनके जीवन में शक्तियों से उसे भरपूर करने का काम करना है। फिर लाइट हाउस जो होता है ना, वो कभी पक्षपात नहीं करता। सबको एक समान रास्ता बताएगा, सबके साथ उसका एक समान कार्य होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी सभी को समान रूप से ज्ञान के प्रकाश से भरपूर करना है। किसी के भी साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। कई बार फोर्स करते ना दुनिया में, कहते हैं कि आपको यही करना है, इसी मार्ग पर ही चलना है, ऐसे ही जीवन बनानी है। तो बाबा कहते कभी भी हमें भी किसी को जबरदस्ती किसी बात की नहीं करनी है। हमें साक्षी होकर के रहना है,
हर आत्मा का पार्ट बाबा की तरह साक्षी होकर के देखते रहना है। गाइड करो, फिर करे ना करे, इट्स अप टू देम। हमें तो खाली अर्जी ही कर सकते हैं, मर्जी उन लोगों की होती है। तो फोर्स नहीं करना है। फिर बाबा कहते वो जो लाइट हाउस होता है, उसके पर तूफान आंधी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी तूफान आ जावे, आंधी आ जावे, लाइट हाउस को कोई असर नहीं पड़ता। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि हमारे सामने भी तो भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है ना, समस्याएं आती है ना, तूफान आते हैं। तो उन तूफानों को मुझे तोहफा समझकर अपनी स्थिति को अचल, अडोल और स्थिर बनाना है। डगमग करने वाली स्थिति नहीं हो कि आज अच्छी स्टेज है, कल देखो तो एकदम सोडा वाटर डाउन हो जाए स्थिति। नहीं, लाइट हाउस का वो कार्य नहीं होता। फिर बाबा कहते हैं कि लाइट हाउस में आप देखो जितना प्रकाश वो बाहर में देता है, उससे कई गुना अधिक प्रकाश उसके अंदर में होता है। तो बाबा भी कहते हैं कि हमें भी स्वयं को सबसे पहले आंतरिक रूप से भरपूर करना है। अगर हमारे जीवन में वो चीज होंगी, बाबा की अनंत शक्तियां, पावर, गुण, ये सब हमारे जीवन में होगी, तो अपने आप औरों को मिलती रहेगी। फिर आप देखो लाइट हाउस जो होता है, वो सदैव देता ही रहता है, लेने की कोई अपेक्षा किसी से नहीं रखता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि पहले मुझे भी अपने आप को सदा दातापन की स्थिति में स्थित करते रहना है, देना है, देने का काम करना है। हम देने वाले देवता हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म में जो चीजें बाबा ने हमें दी है ना, देते जाओ। देने से वो चीज बढ़ेगी, संभाल के रख देंगे, वो स्टाइल हो जाएगी वो चीजें। इसीलिए बाबा कहते वो हमारे दातापन की स्थिति का एक यादगार है। फिर आप देखो वो जो लाइट हाउस होता है ना, वो सब पथिकों को पथ का मार्गदर्शक बन जाता है। सबको रास्ता दिखाता है कि भाई इधर डेंजर है, इधर तुम नाव नहीं ले जाओ, दूसरी जगह से तुम लेके जाओ। तो हमें भी क्या करना है, चैतन्य लाइट हाउस बन करके सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते को लेकर सबका गाइड बनना है। बाबा से आत्मा कैसे जीवन मुक्ति प्राप्त कर ले, नई दुनिया का मालिक बन जावे, कैसे अपने घर पर हम आत्माएं जाके बैठे। तो ये रास्ता मुझे गाइड करने का काम करना है। फिर वो जो लाइट हाउस होता है ना, कुछ ऐसी चट्टाने रास्ते में आ जाती है, तो बार बार वो वॉर्न करता है, हमें वार्निंग देता है कि ये जगह पे बोट को नहीं ले जाना, वहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं। तो हमें भी क्या करना है, चैतन्य लाइट हाउस बन करके दूसरी आत्माओं को आने वाले समय को लेकर के आगाह करना है। बताना है कि अब बहुत लंबा नहीं रहना है, विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। तो समय की, परिस्थितियों की बाबा कहते हैं उनको आगाही करनी है, बताना है कि ऐसा टाइम आने वाला है। वो टाइम आवे उसके पहले हमें अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। फिर आप देखो लाइट हाउस जो होता है ना, कभी चिल्लाता नहीं है, शोर नहीं मचाता है।
तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, हमें भी कभी जीवन में चिल्लाना नहीं है, मौन में रहना है, क्योंकि मौन से ही सच्ची क्रांति हमारे जीवन में होती है। जिन जिन आत्माओं ने जो क्रांतियां देश दुनिया में लाई ना, किस आधार से? मौन की शक्ति के आधार से। तो साइलेंस में बहुत बहुत शक्तियां छिपी पड़ी है। और एक और लास्ट बात, कि वो जो लाइट हाउस होता है, इसका प्रयोग खास करके रात में ही होता है। दिन में तो रास्ता दिखाई देता है स्टीमर वालों को, बोट वालों को, परंतु रात के समय वो नहीं दिखाई देता रास्ता, क्योंकि अंधेरा होता है। समुंदर में तो और ही अंधेरा होता, वहां कहाँ लाइट्स होती। तो बाबा भी कहते हैं कि हम चैतन्य लाइट हाउस कब रास्ता दिखाते हैं? जब ब्रह्मा की रात होती, जब अज्ञान रूपी अंधकार हो जाता, ऐसे टाइम पर हम भी अन्य आत्माओं को सच्चा रास्ता बताते। हमारा प्रयोग भी ब्रह्मा की रात में ही तो होता है। सतयुग में तो किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। या तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आज सारा दिन वही नशे में रहना है, कि हम है बाबा के चैतन्य लाइट हाउस आत्माएं। तो आइए सुनते हैं आज की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, सबको घर का रास्ता बताना है। बेचारे भूले भटके हैं ना, मालूम नहीं है कि हमारा घर किधर है। तो हमारा परम कर्तव्य हो जाता उनको परम धाम का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? जैसे जैसे समय नाजुक आता जाएगा ना, तो बाबा कहते हैं कि कौन सा डायरेक्शन लोगों को कैसे मिलेगा। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा। कौन सा डायरेक्शन मिलेगा? कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ, तो तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। बाबा ही उन आत्माओं को एनकरेज करेगा। आप ही वो आत्माएं दौड़ी दौड़ी हमारे पास आनी है। अभी तो कितना बुलाते हैं तो भी नहीं आते, कितने नाज नखरे करते हैं ना। लेकिन बाबा कहते अंत में वो दौड़ते दौड़ते आने हैं। तो ये इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। कई आत्माओं को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी वो पाठ चलने वाला है। शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे ना, तो कई बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था। जैसे मैं भी ज्ञान में आई, तो ज्ञान में आने के 6 महीने पहले मैं भी ब्रह्मा बाबा का लाइट रूप देखती थी। हम्म, और मुझे प्रेरणा बाबा देते थे कि तुम आश्रम पर जाओ, जाकर ज्ञान सुनो। फिर 6 महीने के बाद मैंने समझा कि वो ब्रह्मा बाबा है कौन। तो ऐसे कईयों को बाबा कहते होएगा साक्षात्कार। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से बाबा पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो। नलिनी बहन बॉम्बे घाटकोपर सेंटर पे रहती है, वहां का सारा संचालन करती है। बहुत पुरानी बहन है, बाबा के टाइम की। तो बाबा पूछते हैं उसको, तुम किसकी याद में बैठी हो? तो बाबा की।
सिर्फ बाबा की याद में बैठी हो या और भी तुम्हें कुछ याद है? अब बाबा की याद से ही तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करती हो? तो ये बुद्धि का काम है। हम आत्माओं को अपने घर जाना है, तो घर को भी याद करना है, परम धाम को भी याद करना है। अच्छा, और क्या याद करना है? क्या घर में जाकर बैठ तो नहीं जाना है ना? हम तो बैठते ही नहीं है, देखो पूरे साइकिल में कहाँ नहीं बैठे हैं। परम धाम में भी गए, सीधे नीचे उतर के आ गए, तो सारा टाइम चलते ही रहते हैं, पार्ट प्ले करते ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें बैठने की आदत ही नहीं है। तो देखो विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाबा ने अब तुम बच्चों को समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ। कौन सा दर्शन हुआ? 84 जन्मों के चक्र का। तो वो चक्र भी फिराना पड़े। तुम जानते हो, हम 84 का चक्र लगाकर फिर अपने घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पार्ट बचाने। वहां भी जाके बैठ नहीं जाएंगे, नहीं, फिर बाबा कहते वहां जाकर या सारी कोरी पार्टी हो जाएगी, सब कुछ वाइप हो जाएगा। फिर बाबा कहते हम सतयुग में आएंगे पार्ट बचाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र तो होता नहीं, वो तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो या स्वर्ग कहो, एक ही बात है। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हो, तो बाबा कहते ये भूल करते हो। क्योंकि राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है ना, उनका राज्य थोड़ा होता है। जब वो गद्दी पर बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वन वन वन, तब जाकर के बाबा कहते शुरू होगा। तो बाबा कहते दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। फिर बाबा कहते राजाई के मालिक स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो ये जो विष्णु को चक्र दिया है, ये चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो, तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है। इसीलिए ये स्वदर्शन चक्र है। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, चैतन्य लाइट हाउस, बोलता चलता लाइट हाउस हो। वो वाला लाइट हाउस तो एक ही जगह खड़ा रहता है, लेकिन हम बाबा के बच्चे चैतन्य लाइट हाउस है, कहाँ भी जा सकते हैं। तुम्हारे एक आंख में है शांति धाम, और दूसरे आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है, क्योंकि याद से ही तो तुम्हारे पाप कटने हैं। तो घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, और चक्र को भी याद करना है। सारे चक्र की नॉलेज तुम बच्चों को अभी मिली है। 84 का चक्र लगाया है। अब ये अंतिम जन्म है इस मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा ही जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो। अमर बन जाते हैं ना, कभी मरते नहीं हो। वहां मरना शब्द ही यूज नहीं होता। आत्मा अपनी इच्छा से एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती। तो यहाँ तो बैठे बैठे तुम देखो, अचानक मृत्यु हो जाती, कितनी बीमारियां होती। वहां पर तो बाबा कहते हैं किसी को भी मरने का डर नहीं है, क्योंकि वो है अमर लोक। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है कि हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे।
या तो जाते ही है गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है। बच्चे आराम से रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती, न बच्चे को होती न माँ को होती। वहां पाप तो करते ही नहीं जो उनको सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो कितने पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, फिर पाप शुरू हो जाते। तो ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही दुख होता, वहां पर तो बाबा कहते बच्चे दुख का कोई नाम निशान नहीं होता। तो एक आंख में है शांति धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम, अपना घर और अपनी राजधानी। भल तुम जन्म जन्मांतर तप आदि करते आए हो, परंतु वहां तो ज्ञान है ही नहीं, वो है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं जानता, बस सुना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच, अब दे सहित दे के सब धर्मों को छोड़ माम एकम याद करो। ये गीता के अक्षर है जो पढ़ करके सुनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहते कि तुम भी तो ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कह करके गया था, जब आया था तो पतितों को पावन बनाया। सिर्फ गीता में परम पिता परमात्मा के बदले नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वो तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? सतयुग में बाबा कहते ना, जब बच्चा छोटा होगा, बेबी होगा, तो उसको मोहन कहेंगे। फिर वो थोड़ा बड़ा होगा तो उसका नाम कृष्ण पड़ेगा। फिर वो शादी करेगा या तो नारायण नाम पड़ेगा। और विष्णु, वो है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड फॉर्म। तो बाबा कहते जैसे छठी होती है ना, तो नाम सबके पड़ते हैं। इस दुनिया में भी छठवें दिन बच्चा जन्मता है, तो फिर उसकी विधि करते हैं, फिर बच्चे को नाम देते हैं। अब बाबा को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर पर तुम्हारा नाम बदलता है। अब शिव बाबा तो जन्म मरण में आते ही नहीं, वो तो सदैव ही शिव है। जब बिंदी लिखते हैं ना, तो बिंदी नहीं बोलते हैं भगत, ये व्यापारी लोग, जीरो भी नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं? शिव। तो बिंदी आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार भी किसी को हो तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। देवी को देख करके खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं हुई। सिर्फ नौधा भक्ति की, दर्शन किया, उसी में ही खुश हो जाते हैं। भक्तों को बेचारों को बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, है वो थोड़े में ही, थोड़ी बातों में ही खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो वहां कोई बात ही नहीं, वो सब है भक्ति मार्ग। यहाँ है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का या श्री कृष्ण का। तो कहेंगे कि इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुमको कृष्णपुरी या वैकुंठपुरी में जाएंगे। कईयों को लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार होने से कोई सदगति मिल जाती, वो बात नहीं है। साक्षात्कार किसी को भी हो सकता है, लेकिन सदगति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े।
ये सिर्फ इशारा मिलता है कि तुम यहाँ यहाँ जाओ। आगे चल करके बाबा कहते हैं बहुतों को साक्षात्कार होगा और डायरेक्शन भी मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी तो पड़ता है ना। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ था ना, भक्ति में बताते ना, विराट रूप का दर्शन हुआ, विनाश को भी उसने देखा। तो ये बाबा कहते संगम की यादगार है। तो बाबा कहते बच्चे कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो। इसीलिए अलंकार सारे विष्णु को दे दिए हैं। विष्णु के हाथ में 4 अलंकार है ना, गदा, चक्र, पद्म। तो ये सारे जो भी अलंकार दिए हैं वो है ब्राह्मणों के, लेकिन हम सारे पकड़ के नहीं रखते हैं ना, एक छूट जाता है। आज गदा छूट गई तो कल चक्र छूट जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते विष्णु को पकड़ा के रखा है, जो हमारी संपूर्ण स्थिति का यादगार है। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की क्या दरकार है। मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता। सतयुग में किसको ज्ञान सुनाएंगे, ज्ञान तो भी सुनाना पड़ता है ना। तो कमल का रास भी बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। ये गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। तो बाबा उपाय बताते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाबा को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है ही नहीं सिवाय एक बाप के। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे बुलाते इसलिए है कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चले। तो बाबा ही आकर के सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनना है तो मुझे याद करो। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये मैं तुम बच्चों को गारंटी करता हूँ। ये बाबा की गारंटी है। बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो बाबा कैसे ले जाएंगे? इतनी सीधी सी बात है। बाप की सहज नॉलेज, और बाबा तुमको सहज बात ही तो बताते हैं ना। वो सहज बात कौन सी है? जो कल बाबा की लहर थी सारा दिन, काम काज करते हुए तुम बच्चे मुझे याद करो। भल नौकरी आदि करो, भोजन आदि बनाओ, तो भी बाबा की याद में रहकर तो तुम्हारा भोजन शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए गाया जाता है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बच्चियां भोग लेकर के जाती है तो वहां महफिल लगती है। किसकी महफिल लगती है? ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। सूक्ष्म वतन की बाबा बात करते हैं। तो भोजन स्वीकार करने आते हैं ना, ब्राह्मण लोग भी जब भोजन पान करते हैं तो पहले मंत्र जपते हैं। देखा होगा ना, साधु सन्यासी जो पक्के ब्राह्मण होते हैं ना, पहले मंत्रोच्चार करते हैं। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है।
सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वो है हद के सन्यासी। कहते हैं कि हमने घर-बार, मिल्कियत आदि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर में आ गए हैं। पहले जंगलों में रहते थे, अब शहरों में आ गए हैं। लेकिन तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। तो घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में ये याद रहे। कौन सी बात याद रहे? कि अब हमको जाना है सुख धाम, परंतु वाया जाएंगे शांति धाम। तो शांति धाम को भी याद करना पड़े। बाबा को याद करो, शांति धाम और सुख धाम, तीनों को याद करना है। तो ये हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी वंशी। अब वे लोग फिर कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को तो कोई लेप शेप लगता ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। दुनिया वाले ऐसे मानते हैं, लेकिन सारा लेप शेप आत्मा पर ही तो लगता है। तभी तो कहते हैं ना, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, पतित आत्मा। तो जैसा कर्म करती है वैसा उसको नाम देते हैं। तो बाबा कहते उन्हों का है उल्टा अर्थ। अब बाबा बैठ हम सो का अर्थ तुम बच्चों को समझाते हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हो। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, फिर 2500 इयर्स पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को कहा जाता है चोटी। चोटी माना सर्वश्रेष्ठ। यहाँ बैठे हैं, जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। ये बाजोली का भी तो ज्ञान है ना। नहीं, वो समरसॉल्ट करते करते जाते थे ना, पहले के जमाने में मंदिरों में प्रदक्षिणा करते थे, तो भी ऐसे करते थे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा तो सच्चा सच्चा तीर्थ है। कौन से हमारे तीर्थ? दो है। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। तुम हो गए रूहानी पंडे, स्पिरिचुअल गाइड। सबको राय देते हो कि बाबा को याद करो तो तुम शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, परंतु बाबा कहते कोई जा नहीं सकता। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा जाएगा। परम धाम तो लास्ट में सब आत्माएं साथ साथ जाएगी। बाबा ने समझाया है, सतयुग में तो बहुत थोड़े होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। देवताएं नहीं है, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चलती है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं, तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम बच्चे किसकी शरण लेते हो? जैसे भक्ति में भी गाते थे ना कि हम शरण पड़े पड़े हैं तेरी। तो मेरा तो एक शुभ बाबा, दूसरा न कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। उस एक के तुम बच्चे हो। अनेक भगवान तो होते नहीं। आजकल तो कहते हैं जो घर से रूठे वो भगवान। फिर बड़े बड़े शाहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बन जाते हैं। कोई को काम नहीं मिलता तो भी आजकल भारत में तो साधु बन जाते हैं, एटलीस्ट रोटी तो मिल जाएगी।
तो बाबा कहते हैं घर से रूठे, फिर जाकर साधु बन गए। तो बाबा कहते हैं आजकल तो देखो महफिल भी मनाते हैं गंदे खान पान की, नॉन वेज, अल्कोहलिक थिंग्स ना, वही तो दुनिया की पार्टीज में होता है। अब मनुष्य ही तमो प्रधान है, हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है। तो बाबा तुमको समझाते हैं कि तुम असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वो धर्म ही प्रायः लोप हो गया। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला कि हमारी भी क्रिमिनल आई जाती है। तो अब बाबा समझाते हैं कि बच्चे सबल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो फिर वो क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई है, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त ये भृगुटी है, उसको ही कहा जाता है अकाल तख्त। आत्मा इस तख्त पर विराजमान है, भृगुटी रूपी तख्त पर विराजमान है। तो सारा पाठ देखो आत्मा में भरा हुआ है। बाबा भी कहते हैं कि मैं भी 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में तो तुम्हें अथाह मिलता है। 21 पीढ़ी तुम देवता बन जाते हो। पीढ़ी किसको कहते हैं? जो पूरा लाइफ 150 वर्ष का जीते हैं। हम्म, तो ऐसे बाबा कहते 21 पीढ़ी। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं, या तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। और वहां का बुढ़ापा भी यहाँ जैसा नहीं होगा। यहाँ तो देखो बुढ़े हो जाते हैं, बाल चले जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, या बच्चे की तरह हो जाते हैं ना, क्योंकि उसको जाके अभी बच्चा बनना है। सारी निशानियां शरीर छोड़ने के पहले दिखाई देती है। तो घर में भी अंदर में मर पड़ते हैं, वहां दुख का कोई नाम निशान नहीं होता। तो ये 84 का चक्र बुद्धि में याद रहे तो बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त है। अल्लाह अव्वल दीन का नाटक, हातम ताई का नाटक, ये सारे इसी समय के हैं। नहीं, वो ठका करने से लैंप, अल्लाह अव्वल दीन का लैंप वाला नाटक है ना, तो बाबा कहते देखो एक ठका करने से बाबा नई दुनिया स्थापन कर देता। अभी मनुष्य कितना मत्था मारते रहते हैं कि बच्चे कम पैदा हो। अब बेहद का बाप तो कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी ही जा करके रहती है। इतने करोड़ों मनुष्य वहां नहीं होते। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। तो यही करामात बाबा करते हैं ना, यही जादू करते हैं ना बाबा। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। तो ये 84 का चक्र अच्छी तरह से बुद्धि में बिठाना है। यही तो स्वदर्शन चक्र है। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लिख दी है कि सबको स्वदर्शन चक्र लेकर के मारा
तो ये भी तो उनकी ग्लानि हो गई ना। कृष्ण को कितना हिंसक बना दिया है, कितने राक्षसों को मारा, 108 को मारा। लेकिन तुम बच्चे तो हो डबल अहिंसक, योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। हम्म? तो योग बल से क्या बच्चे पैदा नहीं हो सकते? साक्षात्कार होगा कि अब बच्चा होने वाला है। बाबा तो समझते हैं कि अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम भी समझते हो ना कि हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। तो दुख की कोई भी बात वहां पर होती नहीं। प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता। बाकी हाँ, सुख वहां पर सबको होगा। आयु भी बड़ी सबकी होगी। राजा रानी शाहूकार प्रजा सब तुम्हें चाहिए ना। राजधानी स्थापन करते हैं ना बाबा, तो राजधानी में तो सबको ही चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात, बाबा की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है और खुदा को अपना सच्चा सच्चा दोस्त बनाना है। बाबा को अपना फ्रेंड बनाकर दिल का सारा हाल चाल बाबा को सुनाना है। दूसरी बात, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सबल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। आज का वरदान है, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूरत भव। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूरत भव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों के पर अधिकार है। और जहां सर्व शक्तियां है, वहां सफलता न हो, ये असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो फिर सफलता भी कम होती। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। कि मास्टर सर्वशक्तिवान सदा सफलता का अनुभव करेंगे। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वो है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते नहीं है। वो वाले वैष्णव भी किसी को छूते नहीं है ना। लेकिन बाबा कहते सच्चे वैष्णव वो जो विकारों को नहीं छूते। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सदा स्मृति रहे। जो ऑलरेडी बाबा ने बताया अभी स्लोगन में कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सर्व शक्तियां हमारे शस्त्र है, हमारे अलंकार है। तो अलंकारधारी आत्मा सदा समर्थ व विजयी रहेगी।
वो कभी किसी परिस्थिति में डगमग नहीं होगी। सदा एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से महावीर बनो तो विजयी रहेंगे। मस्तक पर विजय का अविनाशी तिलक चमकता हुआ रहेगा। समझा? तो ऐसा विजयी अपने आप को समझना है। तो आज क्या याद रखेंगे, हम कौन है? बाबा के चैतन्य लाइट हाउस आत्माएं। तो लाइट हाउस की सारी विशेषताएं आज याद रखना और याद दिलाना बार बार। ठीक है?